सुला वाइनयार्ड के बारे में कपिल गौतम जी का सवाल है और इनके पास 50 शेयर हैं 420 पर। क्या ये और एवरेज कर सकते हैं अभी लंबे अवधि के नज़रिए से? रिजल्ट देख लीजिए, बिकॉज मैनेजमेंट ने तो यही कहा है कि मार्जिन यहाँ पे बॉटम आउट होने चाहिए। अब यहाँ से जो भी होगा बेहतर होगा। मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि इनका जो पहले प्रीमियम वाला फोकस हमेशा सिर्फ प्रीमियम पे ही रहता था, प्रीमियम कस्टमर, प्रीमियम प्रोडक्ट, वो भी चेंज करके इन्होंने कस्टमर्स ऑल अक्रॉस सेगमेंट एड्रेस करने की बात कही है। जब तक उसका रिजल्ट में रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा तब तक कहना मुश्किल है। कंजम्पशन थीम में ये ठीक बैठता है, लेकिन एक आधा तो अच्छा रिजल्ट दे दे तब इसकी बात कर सकते हैं। बाकी इस वैल्यूएशन पे बहुत ज़्यादा रिस्क लगता तो नहीं है। अगर नहीं ग्रो कर पाते हैं तो सही पक्का प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज वैल्यूएशन जो है उतना बहुत रिस्क वाला वैल्यूएशन नहीं है अभी यहाँ पे। बट फिर ये भी डिस्कशन हो सकता है ना कि वैल्यूएशन अल्टीमेटली अगर मान लीजिए कि ईपीएस गिर जाता है, ग्रोथ गिर जाता है, तो वैल्यूएशन अपने आप महंगा भी हो सकता है। अगर ये ग्रोथ मेंटेन है तो शायद यहाँ से ज़्यादा कंजम्पशन थीम में जो है बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पॉइंट एक तो ये हो गया। दूसरा क्या दिख रहा है यहाँ पे कि 265 के आसपास इसका डिसेंट सपोर्ट बन गया है और फॉर द मोमेंट 300 इसका एक टॉप भी बन गया है। तो आप ये 35 रुपीज़ का इसका प्राइस रेंज समझें। 265 जब तक रहेगा चांसेस बहुत हाई रहेंगे कि 300 ब्रेकआउट हो जाए, लेकिन 265 अगर छूट गया तो 300 एक नया टॉप बन जाएगा और फिर देखना पड़ेगा इनका क्या होगा। अभी तक कंजम्पशन थीम में ठीक है, एक आधा अच्छा क्वार्टर मिल जाए तो फिर कुछ बात नहीं। इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी मार्च वाले आए नहीं हैं और मैं थोड़ा इनके रिजल्ट्स का पैटर्न देखने की कोशिश कर रहा था। तो हमेशा क्या होता है, हर साल दिसंबर क्वार्टर इनका सबसे अच्छी सेल्स वाला होता है। पता नहीं इसके पीछे जो भी सीजनैलिटी हो, लेकिन हर बार ये होता है कि चारों तिमाहियों में दिसंबर तिमाही में सबसे बम्पर रिजल्ट्स इनके आते हैं और उसके बाद फिर 3 तिमाहियाँ इनकी थोड़ी हल्की रहती हैं। लेकिन अगर आप वाई ओ वाई देखेंगे हर तिमाही में तो आपको एक ग्रोथ पैटर्न ज़रूर दिखता है। तो इन दोनों बातों को अगर हम मिला कर के चलें तो शायद हो सकता है कि ये पिछली बार मार्च तिमाही में 125 करोड़ का इनका सेल्स था, इस बार ये 130-135 जैसा कोई नंबर दें। दे सकते हैं जैसा मैनेजमेंट इंडिकेट करके गया है। और देखिए दिसंबर में ग्रोथ होने का तो कारण सिंपल है ना, सारा गोवा सारा दमन तो चलता है दिसंबर पे, जी। वो दिसंबर का तो नोन फैक्ट है। अदरवाइज भी मैनेजमेंट कोशिश तो बहुत कर रही है, तो समय बताएगा। ग्रोथ होना चाहिए, एक दो अच्छा क्वार्टर लगेगा प्राइस पुश के लिए। जी, ओके। लेकिन जो आपने 300 के ऊपर ब्रेकआउट वाली बात कही वो नज़र रखने की चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि गिरावट तो काफ़ी हो गई है और एक अच्छा बेस बनता हुआ भी दिख रहा है शायद। ऐसे परफॉर्मेंस में और मान लीजिए कि थोड़ा-सा भी प्रोग्रेसिव परफॉर्मेंस होता है ना, तो ये वैल्यूएशन में और स्टॉक प्राइस लगता तो नहीं है कि नीचे जाना चाहिए, अनलेस आपका पूरा मार्केट में ही कार्नेज शुरू हो जाए। जी। ये थोड़ा लग नहीं रहा है। कंजम्पशन थीम नहीं होता तो भी मैं कहता कि 30-35 टाइम्स सस्टेन नहीं होगा इस पे। लेकिन कंजम्पशन थीम में है, देयर इज़ रीज़न टू बिलीव दैट इसका कंजम्पशन खत्म नहीं होगा, बढ़ेगा। बाकी मैनेजमेंट अगर कुछ गाइडेंस दे रहा है तो कुछ सोच के ही बोल रहा है, नहीं तो नहीं बोलेगा। तो देयर इज़ रीज़न टू बिलीव कि यहाँ से कुछ हो सकता है इनका ठीक।